दोस्तों, हम में से अधिकतर की ये शिकायत रहती है कि हमें मी टाइम नहीं मिलता। घर के काम ही पूरे ख़त्म नहीं होते, चाहे आप बाहर जाके जॉब करती हैं या होम मेकर हैं, आपके पास हाउस हेल्प है या नहीं है। हर कंडीशन में हमें सबको ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो मी टाइम कहाँ से निकालें, और हम सबकी ये प्रॉब्लम रहती है। तो आज मैं वही आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ जो मैं अपनी लाइफ में मैंने उनको यूज़ किया, कई सालों से यूज़ कर रही हूँ कई हैबिट्स को। तो और मैं अपने लिए इतना बिज़ी होने के बाद भी एक अच्छा खासा मी टाइम निकाल लेती हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूँगी टिप, वो क्या है? दोस्तों, आपने बहुत सुना है कि टू डू लिस्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसको सुनी सुनाई बात करके मतलब ना छोड़ ना दें, इग्नोर ना करें, और ये आप शुरू करें। इससे बहुत बेनिफिट होता है। टू डू लिस्ट किस तरह से बनानी है, टाइम टेबल किस तरह से बनाना है। देखिए, घर के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो डेली होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो वीकली होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मंथली होते हैं। उन कामों को थोड़ा सा डिवाइड करें, एक दिन आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, और उन कामों को लिखें, और अपना रोज़ाना का एक टास्क रखें कि कल मुझे कौन सा काम करना है। ये पहले से ही टू डू लिस्ट में आप मेंशन कर लें सोने से पहले दिन। तो आप ये देखेंगे कि जब आपको हर काम का एक वक्त रहेगा ना, कि आज मुझे ये वाली डीप क्लीनिंग करनी है, तो आपको बाकी की टेंशन नहीं रहेगी। आपको पता रहेगा कि हाँ, बाकी के काम के लिए अलग समय निर्धारित है। सिर्फ डीप क्लीनिंग की ही बात नहीं है, और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो सबके अपने अपने हिसाब से काम होते हैं। उन कामों को इस तरह से डिवाइड करके आप एक टाइम टेबल बनाएं। आप इसका बहुत बेनिफिट महसूस करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हैबिट है वो मेरी है, बहुत सालों से है। क्या? देखिए, ब्रेकफास्ट में हम लोग अक्सर सूजी का उपमा बनाते हैं, सूजी का यूज़ करते हैं, और या नमकीन जवे बनाते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत बनता है, और दलिया बनाते हैं, मीठा नमकीन किसी भी तरह का। तो इन चीज़ों को हमें रोस्ट करना होता है, जिसमें एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अब ये सुबह का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें पहले से रोस्ट करके रख लेंगे, तो उससे एक तो ये ख़राब नहीं होंगे, उनको आपको फ्रिज में भी नहीं रखना पड़ेगा, कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपका नाश्ता फटाफट बन जाएगा। तो पहले से इन्हें रोस्ट करके ज़रूर रखें। या जैसे खिचड़ी बनती है अधिकतर घरों में, है ना, मतलब कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं। जिस तरह की भी आप पसंद करते हैं, जिस तरह का भी मिक्सचर आप बनाना चाहें, दाल का, चावल का, एक डब्बे में वो भी बना के साफ़ करके रख लें। बनाने से मेरा मतलब है कि दाल और चावल सूखे को मिक्स करके रख लें। दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है कि हमें एक ही टेंशन रहता है कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है। अगर एंड टाइम पे सोचने के लिए बैठेंगे ना, तो ये आधा टाइम तो इसी में निकल जाएगा, और एक टेंशन सा भी क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए आप पहले दिन रात को सिर्फ सोच करके रखें कि नेक्स्ट डे हमें ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, और डिनर में क्या बनाना है। और इसके लिए अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोख करके रखना होता है, जैसे राजमा, छोले, चने, इस तरह की कुछ भी चीज़ें, या आपको ढोकला वगैरह इस तरह की कोई चीज़ बनानी है जिसकी प्रिपरेशन हमें पहले दिन रात को भी करनी पड़ती है, तो उसको भी आप फिर प्रिपेयर कर लेंगे पहले ही दिन। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है वो क्या है? देखिए, हम में से अधिकतर लोग टीवी देखना पसंद करते हैं। जब आप रात को टीवी देखते हैं ना, या दिन में टीवी देखते हैं, जिस समय भी आप टीवी देखते हैं, तो उस समय में आप नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए बेटर तो ये होगा कि रात को ही नेक्स्ट डे की ब्रेकफास्ट, लंच की जो भी सब्जियां हैं उन्हें आप कट करके रख लें। लेकिन देखिए, यहाँ पे ये ज़रूरी है कि सब्जियों को पहले अच्छी तरह वॉश कर लें, और फिर कट करें, और उसके बाद एयर टाइट डब्बे में भर के रखें। तो उससे जो फ्रिज के जो एक होते हैं ना कि केमिकल कुछ नुकसान कर सकते हैं, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं, तो उनका नुकसान नहीं होगा फ्रिज में रखने से, और न्यूट्रिएंट्स भी ख़राब नहीं होंगे सब्जियों के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको सब्जी कटी मिलती है जब आप सुबह को किचन में जाते हो, तो ये बहुत हमें हेल्प मिलती है इस चीज़ से। और टीवी देखते समय एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, अगर ऐसा पॉसिबल है तो जिस रूम में टीवी लगा है वहीं
कपड़े अगर आप आयरन खुद करते हैं तो कपड़े प्रेस करने की जो है सिस्टम वो भी वहीं बना लें, तो ये बहुत बेनिफिट रहता है। टीवी देखते देखते आपके इतने सारे काम हो जाते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ टिप, क्या करना है। इसके लिए आपको जितने बजे भी आप उठते हो ना, उससे सिर्फ आधा घंटा पहले आप उठ जाएं। देखिए बहुत सुबह उठ जाएं तो ये तो सबका अपना अपना अलग अलग रूटीन होता है, बहुत सुबह उठना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सबका रात का सोने का भी सिस्टम थोड़ा अलग होता है। और तो जितने बजे भी आप उठते हैं उससे सिर्फ आधा घंटा पहले आपको उठना है। और सुबह आधा घंटा पहले उठने के लिए आपको रात को अपने सोने का जो टाइम है वो एक निश्चित बनाना है। सोने से 1 घंटा पहले आपको टीवी मोबाइल से दूरी बना लेनी है। जब आप टाइम से सो जाएंगे तो टाइम से आप उठ भी जाएंगे। अब ये जो आधा घंटा आप पहले उठे हैं, मैंने किस लिए कहा है, इसलिए नहीं कि लग जाएं किचन में और शुरू कर लें अपना काम। मैं यहाँ पे आधा घंटा पहले उठने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान करना है। एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा जो भी आपको पसंद है वो ज़रूर करें। अब आप ये कहेंगे कि आप तो ये कह रहे हो कि भाई घर के काम जल्दी कैसे करें, और उल्टा हमें एक्स्ट्रा काम और बता दिया। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आप ये वाली एक्टिविटी इस तरह से करेंगे ना, तो आप पहले दिन से ही बहुत स्फूर्ति महसूस करेंगे पूरे दिन। और अगर आपने 1 हफ्ते लगातार कर लिया, फिर आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। आप खुद ये कहेंगे कि हाँ पूरे दिन एक फुर्ती रहती है बॉडी में, और अब हम अपने कामों को पहले से बेटर तरीके से और जल्दी कर लेते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट हैबिट है वो क्या है, ये मैंने अभी पिछले कुछ मंथ्स से बनाई है ये हैबिट, और इसका भी मुझे बहुत फ़ायदा महसूस हो रहा है। क्या है, देखिए आपका स्लैब जो है, जो कुकिंग स्लैब जिस पे आप कुकिंग करते हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकें तो ज़रूर कर लीजिए। जैसे मेरा जो गैस स्टोव है वो सेंटर में रखा हुआ है, तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में किस तरह डिवाइड किया है कि जो स्टोव है, गैस स्टोव है, उसके लेफ़्ट साइड को मैंने ड्राई एरिया बनाया है और उसके राइट साइड को मैंने वेट एरिया बनाया है, क्योंकि उसके पास ही किचन में सिंक भी लगा हुआ है। अब ये ड्राई और वेट एरिया में डिवाइड करने का क्या बेनिफिट है, देखिए जो आपने किसी भी साइड, जो भी आपकी साइड पड़ती है, जो आपने ड्राई एरिया बनाया है वहाँ पर सुबह को काम करते समय आप कोई बड़ा सा नैपकिन या टॉवल या न्यूज़पेपर ही बिछा लें और उस जगह सिर्फ सूखी चीज़ों को रखें। देखिए सुबह जब आप ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हो उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सूखे मतलब मसालों के डिब्बे, दाल चावल के डिब्बे और मसाला जो बॉक्स होता है वो, ये सारी चीज़ें, नमक का डिब्बा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको रखनी होती हैं। आप उस सूखी जगह पे रखेंगे तो वो आपके डिब्बे गंदे नहीं होंगे, गीले नहीं होंगे, और उससे ये बेनिफिट होगा कि एक तो वो साफ़ रहेंगे, और जैसे ही वो सामान उस डब्बे में से आपने निकाल लिया, वो डिब्बे का काम ख़त्म, आप उसे तुरंत अपनी जगह वापस रख दें। आप जब काम ख़त्म कर लेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका किचन उतना फैला हुआ नहीं है और आपको बहुत इजी लगेगा काम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर डब्बे के लिए, किचन के हर आइटम के लिए, क्योंकि बहुत सामान होता है किचन में, उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, और हर सामान को यूज़ करते ही उसे अपनी जगह पर वापस रख देना चाहिए। इससे ये जो एक हैबिट है, इससे हमारे बहुत सारे काम आसान होते हैं, घर व्यवस्थित रहता है। जो वेट एरिया है उस जगह पानी वाला काम करें, जैसे आटा गूंथना हो गया या सब्जियां या दालें जो भिगोई हैं आपने, जो भी इस तरह का काम है, तो ये आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी, निश्चित होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए जिस समय आप ब्रेकफास्ट बनाते हो ना, जिस समय आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं सुबह को, उसी समय आप लंच के लिए भी जो दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, अधिकतर यही तो होता है ना, ब्रेकफास्ट में हमने कुछ बना लिया, कुछ स्नैक जैसे दलिया वगैरह या जो भी आप बनाते हैं, और लंच के लिए हम कुछ दाल और सब्जी बनाते हैं। तो आप जिस समय में ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, ठीक उसी समय आप दाल और सब्जी भी साइड बर्नर पे बनाते रहें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि नाश्ता बनाते बनाते कब आपके लंच की भी तैयारी हो गई। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है मेरे लिए, तो ये मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हुआ है। जब से मैंने ये करना शुरू किया, कई साल हो गए, तो उससे क्या होता है कि मुझे लंच बनाते समय ऐसा लगता है कि जैसे कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि मेरी दाल और सब्जी बनी हुई तैयार है और वो फ्रेश भी रहती है, क्योंकि सुबह आप नाश्ता बना रहे हो 9-10 बजे तक बनता है। तो बहुत अच्छा एक टिप है ये। और इससे एक ये फ़ायदा है कि जब बच्चे स्कूल से आएंगे ना, तो आपको टेंशन नहीं होगा कि मुझे इतना सारा भी काम करना है ना, बच्चे भी खुश रहेंगे
और देखेंगे कि आज तो मम्मी बड़ी खुश है, मम्मी को टेंशन नहीं हो रही है, मम्मी डांट भी नहीं रही हैं, और बच्चों को वेट भी नहीं करना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि आपकी दाल सब्जी सब तैयार है, आप फटाफट उनको खाना सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अब क्या करना है आपको, देखिए, अगर आपके पास हेल्पिंग मतलब कुछ भी घर में हाउस हेल्प अगर है या नहीं है, दोनों ही केस में कुछ इस तरह के हेल्पिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं या दूसरी तरह के जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया या चॉपर हो गया, कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस तरह की हेल्प अपने लिए किचन में ज़रूर रखें। ये आपका बहुत सारा टाइम बचाते हैं और आपके काम जो घंटों में होते हैं ना, वो मिनटों में हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये भी आपके समय को और आपकी एनर्जी को सेव करता है। अब दोस्तों, क्या होता है कि जब आप काम से फ्री हो जाते हैं ना, तो काम से फ्री होने के बाद हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं कि भाई अब काम निमट गया है और बच्चों के स्कूल से आने के लिए भी टाइम है, तो चलो फटाफट हम या तो मोबाइल पे बात करने लग जाते हैं अपनी फ्रेंड्स से या किन्हीं से भी, और या हम टीवी ऑन कर लेते हैं। तो आप तुरंत ऐसा ना करें, बल्कि सिर्फ मुश्किल से 5 या 10 मिनट का आप सिर्फ मेडिटेशन कर लें, क्योंकि आप थके हुए तो हैं, सुबह से आपने इतना सारा काम किया है, सिर्फ 5 या 10 मिनट का आप मेडिटेशन कर लेंगे ना, तो आप फिज़िकली भी और मेंटली भी बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और ये मेडिटेशन मैंने इसलिए जो सुबह आधा घंटे की जो मैंने एक्सरसाइज बताई है ना, उसमें नहीं बताया, इसलिए क्योंकि वो हमारे पास आधा घंटा ही मतलब मुश्किल है, उस समय में टाइम निकालना मुश्किल होता है ना, तो उसे आप सिर्फ एक्सरसाइज के लिए दें और मेडिटेशन इस समय करें, इससे आपकी थकान पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, क्या होता है कि एक मैं आपको जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टिप बता रही हूँ कि ये भी मुझे बहुत अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा काम वाला टिप लगता है, वो क्या, 15 मिनट्स टास्क। ये 15 मिनट्स टास्क क्या होता है, देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि सुबह के समय तो होता ही है कि बहुत सारा काम होता है, चाहे आप बाहर जाके जॉब कर रही हैं, चाहे आप घर पे हैं, और अगर हाउस हेल्प नहीं है उस कंडीशन में, या फिर आप कई दिनों की ट्रिप से बाहर से लौटे हैं या किसी शादी को अटेंड करके लौटे हैं, तो आप देखते हैं कि हर कंडीशन में एक साथ बहुत सारा काम सामने होता है और समझ में नहीं आता कि किस काम को पहले करें और किसको बाद में करें। अब इसके लिए 15 मिनट्स का टास्क आपको बहुत हेल्प करेगा। किस तरीके से, देखिए, आप 15 मिनट का टाइम घर की थोड़ी सी व्यवस्था को दें, जैसे कि सबसे पहले जो आपका लिविंग रूम है या जिसे आप ड्राइंग रूम कहते हैं, जहाँ गेस्ट वगैरह भी आते हैं, तो आप पहले उसे सही कर लें, क्योंकि कोई भी आएगा तो सीधे उस रूम में आएगा। अगर वो ठीक ठाक है तो आपको टेंशन नहीं होगा। मैं उसकी डीप क्लीनिंग डस्टिंग के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक ठाक बना दिया, जैसे सेंटर टेबल साफ़ कर दिया या और उसको ठीक से कर दिया, जो फालतू सामान है वहाँ से हटा दिया, वो आपका ठीक हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको जो टाइम मिलता है तो अपना बेडरूम वगैरह की चादर सही कर दें, जो भी आपको 15 मिनट्स आपको सिर्फ देने हैं। 15 मिनट्स में आप अगर किचन में आपको अपने बर्तन साफ़ करने हैं तो आप वो साफ़ कर लीजिए फटाफट, क्योंकि अगर आप, क्या होता है, देखिए, कई बार ऐसा होता है ना हम लोगों का कि जब हम जैसे स्लैब साफ़ करना शुरू किया हमने, तो हम उसको इतनी सफाई से करना शुरू कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कब हमारा 1 घंटा निकल गया। लेकिन अभी इस समय आपके पास बहुत सारे काम हैं, तो आप घड़ी में देख के 15 मिनट, या बर्तन ज़्यादा हैं तो 20 मिनट लगा लीजिए, और आप सिर्फ ज़रूरी काम आगे आगे से स्लैब पोंछ के बर्तन साफ़ कर दें, जिससे कि आप कुकिंग का काम अपना आगे का बाद में कर सकें, तो वो थोड़ा सा मैनेजेबल लगेगा आपको। इस तरीके से 15 मिनट्स का टास्क अगर आप देंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको बिना टेंशन के काफ़ी कम समय में आपके काम पूरे हो जाएंगे। और या जैसे प्रेस के कपड़े अगर आप खुद ही आयरन करते हैं प्रेस, तो उसमें कपड़ों का ढेर लग जाता है प्रेस का, तो अगर आप उन्हें ढेर को अगर देखेंगे ना और सोचेंगे अरे ये सब पूरा करने में तो हमें 2 घंटे लग जाएंगे कम से कम, और 2 घंटा सोच के तो बड़ा टेंशन हो जाता है, यार छोड़ो आज नहीं करते कल करेंगे, ऐसा होता है ना अक्सर। तो इसके लिए भी आप सिर्फ 15 मिनट्स टास्क वाला करें कि आज सिर्फ हम 15 मिनट, एक बार में 15 मिनट हम सिर्फ कपड़े प्रेस करेंगे। उसमें 15 मिनट में कम से कम आपके नॉर्मल कपड़े तो 4-5 आराम से हो जाते हैं, तो 4-5 कपड़े प्रेस अगर हो गए तो आपको शांति हो जाएगी, चलो ढेर में से कुछ तो हल्का हुआ, और 4-5 कपड़े निकलते ही वो ढेर काफ़ी हल्का लगने लगेगा। और 15 मिनट आप कभी भी खड़े हो जाएंगे कि चलो ठीक है भाई फटाफट कर लेते हैं, 15 मिनट में क्या जा रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अब दोस्तों, क्या होता है, देखिए, नेक्स्ट जो मैं आपको टिप बताने जा रही हूँ वो क्या है। देखिए, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं या घर में कोई और काम कर रहे होते हैं,
तो अक्सर हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता है, और सोचने में हमेशा हम बहुत अच्छा और पॉजिटिव सोचें ऐसा हमेशा नहीं होता, बल्कि अधिकतर तो कुछ ना कुछ जो सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन वगैरह कुछ ना कुछ चलता ही है, या कोई भी काम है, कुछ भी है, तो हम इस तरह की कुछ चीज़ें सोचते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो एक एनर्जी है ना वो कम होती है। तो अपनी एनर्जी को भी तो सेव करके रखना है, तो आप उस समय कुछ भी अच्छा सा जो आपको पसंद हो, या तो म्यूज़िक चला लें, या कुछ अच्छा आप वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कोई वीडियो आप, है ना, क्योंकि देखा तो नहीं जा सकता, आप किचन में काम कर रहे हो, लेकिन आपको सुनना चाहते हैं कुछ अच्छा वीडियो, तो आप उसको चला लें उस समय, क्योंकि वो आप बाद में देखते हैं तो अच्छा है, आपका यहाँ पे डबल हो जाएगा काम, कि किचन का अपना काम भी हो रहा है और आपने वो वीडियो भी सुन लिया, या म्यूज़िक सुन लें। तो इससे एक तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आपका ये काम भी हो जाएगा। एक और टिप मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप में से अधिकतर लोग करते ही होंगे। हालांकि वो बात सर्दियों की है, अभी तो अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लेकिन सर्दियों में मेरा एक बहुत फेवरेट काम है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए और बालकनी में उस समय धूप आ रही हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी सी देर जाके धूप में बैठूं। और ये सभी को प्रिय होता है सर्दियों में, हालांकि गर्मियों में ये सोच के अच्छा नहीं लग रहा है, तो सर्दियों में धूप में ज़रूर बैठें। उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं ये आप सब जानते ही हो, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये नहीं भी पता सबको, तो ये तो पता है कि भाई बहुत फ़ायदेमंद है और धूप में मज़ा आता है सर्दियों में। तो उस समय में मेरा सर्दियों में ये काम होता है कि मटर बहुत सारे मैं साफ़ करके रख लेती हूँ। तो जैसे एक दिन में 1 किलो मटर हो गया, उसके दाने निकाल के रख लिए, एक दिन पालक साफ़ कर लिया, तो मेरे फ्रिज में सर्दियों में छिले हुए मटर और पालक या बथुआ, इस तरह के जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो मेरे फ्रिज में हमेशा तैयार रहते हैं। तो है ना कितनी मज़े की बात। दोस्तों, ये जो मैं अप्लाई करती हूँ, मैंने वो आपके साथ टिप्स शेयर किए, और इनमें से काफ़ी सारे टिप्स आप लोग करते ही होंगे पहले से ही फॉलो इन चीज़ों को। तो अगर आप लोग भी इस तरह के टिप्स फॉलो करते हैं पहले से ही, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जब आप इतने सारे टिप्स अप्लाई करेंगे कामों के लिए, तो आप देखेंगे क्या कि अब आपको टाइम ज़रूर दिन में मिलेगा, जिसे हम कहते हैं मी टाइम। और इस मी टाइम को आप अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप उस समय में कुछ भी मोबाइल देखें या टीवी देखें, बल्कि उस समय को उन कामों के लिए यूटिलाइज़ करें जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता। जैसे आपकी कोई हॉबी है बचपन से, आप उसे करना चाहते हैं, पेंटिंग है, या आप म्यूज़िक में अच्छे हैं, गाना गाना चाहते हैं, कोई भी जो भी आपको पसंद है, तो उस हॉबी को आप टाइम दें। मी टाइम का मतलब यही, आप सेल्फ़ केयर कर सकते हैं। सेल्फ़ केयर में कुछ भी हो सकता है जो भी आपको पसंद है अपनी, और जैसे स्किन केयर हो गया या कुछ और अब आप कुछ सीखना भी शुरू कर सकते हैं इस समय में, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी जो आपकी हॉबी है उसे सीखना भी शुरू कर सकते हैं, अपने जो स्मार्टफ़ोन है उसकी हेल्प से सीखना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसी से तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है नेक्स्ट कमिंग वीडियो का। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।